जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। शिवरात्रि जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ये भगवान महादेव का एक पवित्र, एक पावन, एक अतुलनीय, अद्भुत पर्व है। इस दिन भगवान महादेव की हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके शरण में रहते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर जलार्चन करते हैं, शिव परिवार की पूजा करते हैं। माता पार्वती, शिवजी महाराज, गणपति महाराज, शिव परिवार की ही हम लोग आराधना करते हैं। ये एक अद्भुत पर्व है। इस दिन की गई पूजा अति शीघ्र स्वीकार्य होती है, प्रभु की कृपा मिलती है और हमारे समस्त जितने भी हमारे कार्य हैं सभी में अत्यंत तीव्र गति से प्रगति होती है। समस्त कष्ट कट जाते हैं, संकट जितने संकट हैं वो हमारे जीवन से हट जाते हैं। तो ये अद्भुत पर्व है। शिव जी इस दिन बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो हमारे की गई पूजा को तुरंत स्वीकार भी कर लेते हैं और भोले हैं तो हम लोग के द्वारा जितना भी हम सब कर सकते हैं प्रभु की शरण में वो करते हैं और प्रभु उनको स्वीकार करते हैं। भोले भंडारी हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले ये अद्भुत पर्व होता है। परंतु वर्ष में एक समय ऐसा आता है जब ये महाशिवरात्रि कहलाती है, अर्थात जब फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये पर्व मनाया जाता है, तो उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो ये अद्भुत दिन है, महान पर्व है। इस दिन की गई पूजा का बहुत शीघ्र ही फल मिलता है, प्रभु की कृपा मिलती है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, माता की कृपा प्राप्ति हम लोग करते हैं। इस वर्ष 2022 में 1 मार्च 2022 को ये महान पर्व, महाशिवरात्रि का महान पर्व पड़ रहा है। इस दिन हम लोग ये महान पर्व मनाएंगे। जब फाल्गुन माह की चतुर्दशी पड़े, उदया तिथि में हो, उसी के साथ साथ जब 8वां मुहूर्त भी चतुर्दशी में आए, जहाँ पर निशीत काल मिलता है, तो उस दिन ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उस दिन जितने भी आपके काम ना हो रहे हों, रुके हुए कार्य हैं, आपके कार्य ना बन पा रहे हों, तो प्रभु की शरण में आप रहें, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु के मंत्रों का जाप करें, तो निश्चित ही इस दिन आपके द्वारा किए गए पूजा का फल आपको बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र मिलता है। इस दिन पूजन का विशेष विधान है, विशेष विधि है। प्रातःकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवालय में जाएं, शिव परिवार के समक्ष बैठें, उनके चरणों में प्रणाम करें, शिव जी को जलार्चन करें, दुग्धाभिषेक करें, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, उपलब्ध सामग्री के अनुसार शिव जी का अभिषेक करें। दूध, दही, पंचामृत, शहद, शर्करा, घृत, समस्त पदार्थों को लेकर हम लोग पूजन करते हैं। इस दिन बेलपत्र के अर्पण करने का विशेष महत्व है। यदि महाशिवरात्रि के दिन विशेष कामना के साथ अपने मन में स्मरण करते हुए शिव जी के समक्ष अपनी कामनाओं को कहते हुए बेलपत्र यदि शिव जी पर अर्पित किया जाता है, तो आपकी कामना निश्चित ही अतिशीघ्र पूर्ण होती है। समस्त रोगों का नाश होता है, समस्त ऋण रोग शत्रुओं का नाश होता है तथा जीवन में समृद्धि आती है, जीवन में संपन्नता आती है, जीवन सुखमय होता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन जातक या जातिकाओं को इस दिन, इस महान दिन बेलपत्र पर, यदि कन्या है तो पीले चंदन का लेप लगाएं और उस पर अपनी तर्जनी उंगली से राम 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 3 बार लिखें और प्रभु के ऊपर, शिव जी पर ये बेलपत्र अर्पित करें, तो विवाह अतिशीघ्र संपन्न होता है। इसी प्रकार से जो जातक हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो शिव जी के समक्ष लाल चंदन पर अपनी कामना को लिखें, अपनी कामना बोले मन में, और शिव जी के समक्ष ये बेलपत्र, लाल चंदन से लेपित बेलपत्र अर्पित कर दें। अतिशीघ्र विवाह संपन्न होता है। बहुत ही सटीक, बहुत अद्भुत ये उपाय है।
इस दिन यदि ये करते हैं तो निश्चित रूप से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और आपका विवाह अति शीघ्र संपन्न होता है। क्योंकि इस दिन मंगलवार भी है, तो जो लोग मांगलिक हैं वो भी इस दिन विधि विधान से शिव जी के समक्ष बैठकर उनकी पूजा करें। शिव जी को उस दिन भांग धतूरा अवश्य चढ़ाएं। श्वेत अर्घ अवश्य चढ़ाना चाहिए। श्वेत अर्घ ये चढ़ाते हैं, यदि शिव जी पर पीला चंदन चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं, तो मांगलिक जो दोष है वो भी बहुत दूर होता है और आपके कार्य बनने लगते हैं, विवाह आदि बहुत सरलता से संपन्न हो जाता है। तो इस दिन का अत्यंत महत्व है। शिव जी की कृपा मिलती है, माता पार्वती की कृपा मिलती है। इस दिन ये पूजन करें और इसका लाभ लें। इस दिन एक महत्वपूर्ण योग भी बन रहा है, जो ज्योतिषी गणनाएं हैं उसके अनुसार इस दिन अद्भुत योग बन रहा है, जो 5 ग्रहों का योग एक ही भाव में, द्वादश भाव में बन रहा है। ये भी अद्भुत है। तो इस दिन सात्विक रहते हुए शिव जी महाराज की शरण में रहें, माता पार्वती की कृपा प्राप्ति करें, आशीर्वाद लें, गणपति महाराज का पूजन करें, ध्यान करें, उनसे आशीर्वाद लें, तो निश्चित ही जीवन में बहुत ही उन्नति, प्रगति तथा आपको यश सम्मान की प्राप्ति होती है, जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति होती है। धन्यवाद।